राजू, विकास, नेहा और सोनिया अपने अपने घर तो लौट आए, लेकिन उनके मन में डर अब भी बैठा हुआ था। किसी की भी आंखों से नींद गायब थी। हवेली में जो कुछ हुआ था वह महज एक भ्रम था या सच में वहां कोई अदृश्य शक्ति थी? यह सवाल उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अगले दिन चारों दोस्त फिर से मिले। राजू ने सबसे पहले कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने जो देखा वह सच में हुआ था। विकास ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली के अंदर घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी थी। यह किसी सामान्य जगह में नहीं होता। सोनिया अब भी सहमी हुई थी। उसने कहा, लेकिन हमने वहां जाने की बड़ी गलती की थी। पंडित जी सही कह रहे थे। अब हमें उस हवेली का नाम तक नहीं लेना चाहिए। नेहा, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखती थी, उसने धीरे धीरे कहा, अगर यह सच में आत्माओं का अड्डा है तो हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि वे आत्माएं आखिर वहां कर क्या रही हैं। वे हमें डराने की कोशिश क्यों कर रही थी और वो पीला चेहरा किसका था? चारों दोस्त फिर से सोच में पड़ गए। यह रहस्य उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। चारों ने तय किया कि वे पहले ठाकुर सुरेश सिंह और उसकी हवेली के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस काम के लिए वे गांव की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में गए, जहां पुराने दस्तावेज और किताबें रखी थीं। वहां के लाइब्रेरियन मिश्रा जी बहुत जानकार व्यक्ति थे। राजू ने उनसे पूछा, मिश्रा जी, हमें ठाकुर सुरेश सिंह और उसकी हवेली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मिश्रा जी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, तुम लोगों को उसकी हवेली के बारे में क्यों जानना है? वो एक शापित जगह है, वहां जाने की भूल मत करना। नेहा ने संयमित स्वर में कहा, हम जानना चाहते हैं कि आखिर वह जगह शापित कैसे बनी। मिश्रा जी कुछ देर सोचते रहे और फिर एक पुरानी धूल से भरी किताब निकालकर उनके सामने रख दी। यह रहा हवेली का पूरा इतिहास। इसे पढ़ने के बाद शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। चारों दोस्तों ने उत्सुकता से किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। किताब के अनुसार ठाकुर सुरेश सिंह एक निर्दयी और लालची व्यक्ति था। उसने गांव के गरीब मजदूरों को बहला फुसलाकर अपनी हवेली में काम करवाया, लेकिन जब उन्होंने मजदूरी मांगी तो उसने उनकी निर्मम हत्या कर दी। कहा जाता है कि हवेली के खाने में अभी भी उन मजदूरों के कंकाल दबे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ठाकुर के पास एक रहस्यमयी किताब थी, जिसमें तंत्र मंत्र के कई गुप्त ज्ञान लिखे थे। यह किताब इतनी शक्तिशाली थी कि जिसने भी इसे पढ़ने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई। कहा जाता था कि ठाकुर ने अपनी मौत से पहले यह किताब हवेली के किसी गुप्त स्थान पर छिपा दी थी और तब से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा ने धीरे से कहा, तो क्या हवेली में आत्माओं का भटकना इस किताब से जुड़ा हुआ है? विकास ने जोश में कहा, हमें इसे खोजना होगा। अगर यह किताब अब भी हवेली में है तो शायद हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। लेकिन सोनिया ने डरते हुए कहा, अगर हम फिर से वहां गए और इस बार आत्माओं ने हमें नहीं छोड़ा तो? राजू ने गंभीर स्वर में कहा, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इस बार हम सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि इस रहस्य को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। रात के 12 बजे चारों दोस्त फिर से हवेली के बाहर खड़े थे। इस बार उनके पास टॉर्च के अलावा कुछ तांबे के सिक्के, हनुमान चालीसा की किताबें और पंडित जी द्वारा दिया गया काला धागा था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक उन्हें दीवार पर खून से लिखी एक इबारत दिखाई दी, यहां से चले जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। सोनिया के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन बाकी दोस्तों ने हिम्मत रखी और हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च झपकने लगी। विकास ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां धूल और जाले से भरे पत्थर की दीवारें थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी मध्य में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक। नेहा ने धीरे से कहा, शायद इसी में वो किताब छिपी हो। लेकिन जैसे ही राजू ने संदूक को छूने की कोशिश की, हवेली में जबरदस्त गूंज उठी।
अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घड़ी फिर से उल्टी दिशा में चलने लगी। यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी मौत निश्चित है। चारों दोस्तों ने देखा कि हवेली के कोने में वह पीला चेहरा फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। राजू ने झट से संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक पुरानी लाल रंग की किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, हवेली जोर जोर से हिलने लगी और छत से धूल गिरने लगी। विकास चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। नेहा ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। तभी हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। चारों दोस्त दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़की में वही चेहरा उन्हें घूर रहा था और धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन वे पंडित जी के पास गए और उन्हें वह किताब दिखाई। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह किताब बहुत शक्तिशाली है। यह तंत्र मंत्र की किताब है और इसे नष्ट करना ही सबसे सही होगा। उन्होंने गंगा जल के साथ मंत्रों का जाप किया और उस किताब को जला दिया। जैसे ही किताब जली, हवेली की खिड़कियों के शीशे अचानक टूट गए और एक जोरदार चीख हवेली से आई। फिर सब शांत हो गया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब वह आत्माएं मुक्त हो गई हैं। हवेली का शाप अब खत्म हो चुका है। राजू, विकास, नेहा और सोनिया ने चैन की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा लिया था। अब हवेली में कोई आत्माएं नहीं थी, लेकिन जब वे जाने लगे तो हवेली के अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज आई। शायद रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।